हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की नीट और क्लास 12 बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी सेक्शन, और इकोलॉजी सेक्शन का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक और एनसीईआरटी के साथ बैठ जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बच्चों देखते हैं इकोलॉजी सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले हम देखते हैं बच्चों के इकोलॉजी सेक्शन में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। मैं आपको बता दूं, हम क्लास 12 की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 के आपके लास्ट 4 चैप्टर्स जो कि है चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16 आपके इकोलॉजी सेक्शन में इंक्लूड होंगे। क्लियर। चैप्टर नंबर 13 है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम। 15th है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि हम अब पढ़ने वाले। क्लियर। और चैप्टर नंबर 16 है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो नीट में इसका जो वेटेज है इकोलॉजी सेक्शन का, वो है 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं नीट में। ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके। तो मैं अभी पहले आपको बताती हूँ बच्चों, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायो मीन्स होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। क्लियर। लाइफ एंड वैरायटी। हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं। हमारा अर्थ है, ठीक है। हमारे अर्थ के ऊपर आप कहीं भी चले जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको हर जगह अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज देखने मिलेगी। ठीक, क्लियर। इवन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम कौन सा स्पीशीज में आते हैं? हम आते हैं होमो सेपियंस में इंक्लूड होते हैं। क्लियर। उसी तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ लाइफ प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि हमारी जो स्पीशीज है, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें उसे कंजर्व करके रखना है, हमें उसे बचाना है। क्लियर, हमें बचाना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन चीजों को देख पाए। ठीक है, वो समझ पाए कि कौन सी स्पीशीज कैसी होती है। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और हम कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, एडवर्ड विल्सन, ठीक है, एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं। क्लियर। बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और थर्ड क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर। फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में वो वैरायटीज आती हैं जो हम जीन लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, जिन चीजों को, जिन स्पीशीज को हम जीन लेवल पे स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि पाया जाता है हिमालयन रीजन्स पे। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रीजन्स में। ठीक है, आप चले जाइए हिमाचल साइड, तो वहां पे आपको प्लांट मिलेगा रोवोल्फिया वोमिटोरिया। मेडिसिनल प्लांट है, तो आपको ये नहीं सोचना कि वोमिटिंग के लिए हेल्प करती है। ये किसमें हेल्प करती है? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर
के लिए हेल्प करती है, उसके ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं इस प्लांट का? इस प्लांट का एक केमिकल है, केमिकल का नाम है रिजरपाइन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का रोवोल्फिया वोमेटोरिया, जो कि कहाँ देखने मिलता है हमें? हिमालयन रीजन में। और ये क्या है? मेडिसिनल प्लांट है, जो कि एक केमिकल रिलीज करता है रिजरपाइन। ठीक है, और ये केमिकल किसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है? हाई ब्लड प्रेशर। तो बच्चों, अगर आप हिमाचल साइड जाएंगे, पोलार साइड जाएंगे, तो आपको ये प्लांट मिलेगा, बट हर प्लांट की जो जीन लेवल होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। इसीलिए हम इसे किस में पढ़ रहे हैं? हम इसे पढ़ रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में। क्लियर? रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि मेडिसिनल प्लांट है, कहाँ पे पाया जाता है? हिमालयन रीजन में। चलिए, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, मेरी बहुत लफड़ा है इसमें। एग्जाम्पल था हमारा रोवोल्फिया वोमेटोरिया। सेकंड एग्जाम्पल, अभी भी एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बताया है कि जो राइस है, जो चावल आप खाते हैं, उसके कितनी वैरायटीज देखने मिलती हैं? 50,000 वैरायटीज देखने मिलती है। सेम विथ मैंगोज, मैंगो की कितनी वैरायटी लिखी गई है? मैंगो की वैरायटी लिखी है 1000 वैरायटी देखने मिलेगी। क्लियर? तो राइस की 50,000 वैरायटीज देखने मिलती हैं। आप देखेंगे चावल बहुत सारे प्रकार के आते हैं, जैसे बासमती चावल हो गया, दुबराज हो गया, कोलन हो गया, बहुत सारे राइस के वैरायटीज आते हैं। तो टोटल कितने मिलते हैं? 50,000 वैरायटीज। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेकंड क्या है? मैंगो, मैंगो की भी 1000 वैरायटी है। मैंगो का सीजन आएगा कुछ महीने बाद, तो आप देखेंगे बहुत सारे, रत्नागिरी मैंगो हो गया, अल्फोंसो मैंगो हो गया, नॉर्मल मैंगो हो गया। ठीक है, तो आप उस हिसाब से मैंगो की वैरायटीज आप देख सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेम विथ वीट, वीट के भी काफी सारे वैरायटीज देखने मिलते हैं। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी चीजों के वैरायटीज देखने मिलते हैं, आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। चलो हम सेकंड पढ़ते हैं अब, स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? जब हम स्पीशीज लेवल पे बात करते हैं किसी भी डाइवर्सिटी का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। जब हम स्पीशीज की बात करते हैं कि यहाँ पर स्पीशीज, ये स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? किसमें पढ़ते हैं? हम स्पीशीज डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वहां पर मोर नंबर ऑफ एम्फीबियंस देखने मिलते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ओके, तो ये आपके इंडिया का मैप है, साउथ वाला रीजन है, पूरा मैप नहीं है। तो ये वाला जो रीजन है, जहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा वाला रीजन है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जहाँ पे आपका अरेबियन सी आता है। क्लियर? सेकंड वाला, सेकंड जो रीजन है वो क्या है? ईस्टर्न घाट, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? जो आपका वेस्टर्न घाट है, वहां पर मोर नंबर ऑफ एम्फीबियंस देखने मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स में मोर नंबर ऑफ एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब हम सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल नहीं, थर्ड डाइवर्सिटी क्या है हमारा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो पहले तो हम समझेंगे इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। अभी आप जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर है इकोसिस्टम, अभी हम जब वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इकोसिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट हो गया, तो डेजर्ट क्या है? पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम होता है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी देखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में बच्चों, हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने मिलती है। जैसे कि डेजर्ट हो गया, राजस्थान में डेजर्ट हो गया, मैंग्रोव्स हो गए, और कोरल रीफ्स हो गए, इशरीज हो गई, ठीक है, वेटलैंड्स हो गए। ये सारी चीजें हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट हो गया,
क्लियर। तो ये सारे क्या है, इकोसिस्टम है, जो कि इतने सारे इकोसिस्टम हमारे इंडिया में देखने मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखने मिलता है। बट अगर हम इसे कंपेयर करें, कनाडा से कंपेयर कर सकते हैं या आयरलैंड से कंपेयर कर सकते हैं, तो वहां पे इतने सारे इकोसिस्टम देखने नहीं मिलते हैं। क्लियर। तो हमारा जो इंडिया है वो क्या है, वास्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंटेन करता है। चलिए, ये हो गया हमारा 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अभी हमने 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा। आप यहाँ पे एक बार जस्ट देख सकते हैं, ये है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, डाइवर्सिटी है स्पीशीज का, जिसमें हमें क्या देखने मिलता है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। ठीक है, देख सकते हो, फ्रॉग है, ईगल है, बहुत सारी चीजें। तो ये क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। सेकंड क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आप देख सकते हो ये वाटर के ऊपर है और ये लैंड के ऊपर, ये क्या है, लैंड है। ठीक है, ये क्या है, वाटर। ये क्या हो गया, हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। थर्ड क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे वैरायटी ऑफ जेनेटिक मेकअप विद इन अ स्पीशीज। देखिए, फ्रॉग है तो आप बोलेंगे तीनों फ्रॉग है, बट तीनों के जेनेटिक जीन अलग होने के कारण तीनों कैसे अलग अलग दिखते हैं। हमारी फैमिली में हम अगर 4 भाई बहन है, चारों कैसे दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। तो वो क्या है, हम जीन लेवल पे थोड़े थोड़े डिफरेंट है, एकदम पूरे सेम नहीं दिखते बट पूरे अलग भी नहीं दिखते, थोड़े बहुत तो कैरेक्टर्स मैच कर ही जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। क्लियर। चलिए आगे। ओके, अब ये देख सकते हैं, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये वाला, ये क्या है, रोवोल्फिया वोमेटोरिया, जो कि कहाँ मिलता है, हिमालयन रीजन्स में मिलता है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट, जो कि हमने पढ़ा था जेनेटिक डाइवर्सिटी में। गेहूं के वैरायटीज है, सेम विथ राइस, राइस की बहुत सारे वैरायटीज है, आप देख सकते हो। फिर मैंगो की वैरायटीज हैं, जैसे देख सकते हो अल्फोंसो मिलता है महाराष्ट्र में, तोतापुरी है कर्नाटका। ठीक है, उसी तरह केसर, लंगड़ा, लंगड़ा आम भी है। ठीक है, वनराज होगा, मालगोवा, हिमसागर, ये सब क्या है, ये तो मैंने कुछ वैरायटीज लिखे हैं, टोटल 12 है, बट कितने वैरायटीज है टोटल बेटा, मैंगो के 1000 वैरायटीज आपको देखने मिलेंगे, और राइस के कितने देखने मिलते हैं, 50,000 वैरायटीज देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो हम हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड इन इंडिया। तो हम इस हेडिंग में क्या पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज पाई जाती है और हमारे इंडिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले हमें देखना है IUCN, जस्ट अ मिनट, अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन, मैं लिख देती हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्या करती है, कंजर्व करती है नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को, एक इंटरनेशनल बॉडी है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू IUCN इन्होंने डेटा रिलीज किया था, कब रिलीज किया था, 2004 में। 2004 में IUCN ने एक डेटा रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे अर्थ के ऊपर मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज देखने मिलती है। कितने, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज। क्लियर। ठीक है, हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11 का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 लाख स्पीशीज। तो ये सारे डेटा करेक्ट होंगे अगर आप MCQ में करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो IUCN के अकॉर्डिंग 2004 में
मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज मिलते हैं, क्लियर, स्पीशीज मिलते हैं। बट फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट मे, ओके, रॉबर्ट में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो हमारा अर्थ है, जो हमारा वर्ल्ड है, उस पे स्पीशीज देखने मिलते हैं हमें टोटल 7 मिलियन, मोर देन 7 मिलियन, क्लियर। रॉबर्ट में ने क्या बताया, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, मोर देन 7 मिलियन। और एक फैक्चुअल चीज है बच्चों, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रॉबर्ट में ने डेटा बताया स्पीशीज का मोर देन 7 मिलियन, इसके अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट्स यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको रॉबर्ट मे ने इस काउंटिंग में काउंट नहीं किया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बैक्टीरिया के बहुत सारे वैरायटीज है, बैक्टीरिया के बहुत सारे स्पीशीज हैं, और अगर हम बैक्टीरिया को भी ऐड करेंगे तो पता नहीं कितने नंबर्स हो जाएंगे, क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि रॉबर्ट मे ने जो डेटा दिया है उस पे उन्होंने बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं किया है, क्लियर। तो IUCN के अकॉर्डिंग कितने हैं, 2004 में उन्होंने डेटा दिया है, कितने हैं स्पीशीज, मोर देन 1.5 मिलियन, और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितने हैं, 7 मिलियन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो हम सबसे पहले देखेंगे ऑन अर्थ कितनी बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो टोटल जो एनिमल्स देखने मिलते हैं हमारे अर्थ के ऊपर वो कितने हैं, 70% है, ठीक है। प्लांट्स कितने देखने मिलते हैं, 22%, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम काउंट करते हैं कि 8% वो भी देखने मिलते हैं, क्लियर। तो एनिमल्स कितने हैं, 70%, प्लांट्स है 22%, और अदर्स कितने हैं, 8%। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जो प्लांट्स हम 22% इंक्लूड कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। किसने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल लीनियस ने दिया था, क्लियर, कार्ल लीनियस ने दिया था, ओके। और कार्ल लीनियस ने बताया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें दो किंगडम्स बनते हैं। फर्स्ट क्या है, प्लांटे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ओके। और ये जो प्लांटे हैं यहाँ पर सारी चीजें आती हैं, प्लांट्स के साथ साथ, प्लांट्स तो आ ही रहे, और क्या क्या आएगा, अल्गी हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, लाइकेंस हो गए, मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, ठीक है, और एंजियोस्पर्म तो इसी में आ जाएगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हो गए। तो वो सब किसमें इंक्लूड कर किया था कार्ल लिनियस ने, किंगडम प्लांटे। तो इसके अकॉर्डिंगली, तो ये इसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स को हमने 22% बोला है, याद रखना, क्लियर। अर्थ के ऊपर हमने कितनी स्पीशीज बताई, एनिमल्स में 70%, प्लांट्स कितने बताए 22%, और अदर्स ऑर्गेनिजम्स कितने हैं 8%। बट जो प्लांट्स है 22%, उसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा किंगडम प्लांटे के अकॉर्डिंग, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कार्ल लिनियस के अकॉर्डिंग अल्गी, फंगी, सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। चलिए और क्या लिखा है एनसीईआरटी में, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो 70% एनिमल्स है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स देखने मिलेंगे, क्या देखने मिलेंगे, इंसेक्ट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कितनी वास्ट डाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स की भी, ठीक है। हर 10 एनिमल्स में हमें 7 क्या देखने मिल रहा है, आउट ऑफ 70% इंसेक्ट्स देखने मिल रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ओके। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं बुक में भी, तो इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, देख सकते हो। ये प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में क्या क्या है, अल्गी है बेटा, लाइकेंस है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा, अल्गी है, ठीक है, लाइकेंस है, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, फर्न्स है, ये सब हम क्लास 11 के सिलेबस में पढ़ेंगे। और क्या है, मॉसेस और
फंगी। क्लियर? तो ये सब किस में आ रहे थे? प्लांट्स। और हमने कितना बताया, कितने प्लांट्स प्रेजेंट है? 22% प्लांट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये जो पूरा है ये क्या है? इंसेक्ट्स। ये सारे क्या है? इंसेक्ट्स हैं। तो हमने लिखा था ना अभी, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, हर 10 एनिमल्स में 7 क्या है? 7 इंसेक्ट्स हैं। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। तो आप देख सकते हो। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इनवर्टिब्रेट्स। कमेंट सेक्शन में बताइए वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। क्लियर? सेकंड है वर्टिब्रेट्स। तो इसमें भी आप देख सकते हो फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। तो आप इसमें भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फिशेस कितने ज्यादा हैं? हाफ नंबर तो फिशेस की है, फिश की है। ठीक है, फिर मैमल्स हम इतने से हैं। ठीक है, बर्ड्स, क्लियर, ये हो गए रेप्टाइल्स, और ये क्या हो गए? एम्फीबियंस। तो आप एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी रिफर कर लेना। क्लियर? और आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो प्लांट्स हैं वो कितने हैं? 22%। और किसके अकॉर्डिंग है? आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है किसके अकॉर्डिंग है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने दिया था। बार बार बोल रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अभी हमने किसकी बात की? हमने बात की अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर 70% एनिमल्स हैं, 22% क्या था बच्चों? प्लांट्स था, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग था। क्लियर? और थर्ड क्या था? 8% अदर्स ऑर्गेनिजम्स में आ गए थे। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑन इंडिया। ठीक है, ऑन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कितनी प्लांट स्पीशीज देखने मिलती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? ठीक है, इंडिया के अंदर कितनी प्लांट स्पीशीज देखने मिलती है? 45,000 प्लांट स्पीशीज देखने मिलती है। 45,000 प्लांट्स नहीं, उनकी स्पीशीज, उनकी प्रजातियां देखने मिलती है। क्लियर? सेकंड है एनिमल स्पीशीज। तो एनिमल स्पीशीज कितनी देखने मिलेगी? ट्वाइस ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ प्लांट स्पीशीज, यानी कि ट्वाइस ऑफ 45,000 कितना होगा देख लेना। ठीक है, 90,000। चलिए, तो प्लांट स्पीशीज कितने देखने मिल रही है? 45,000। एनिमल स्पीशीज कितने देखने मिल रही है? ट्वाइस ऑफ 45,000। बट फिर से रॉबर्ट मे आए, और रॉबर्ट मे ने क्या बताया? रॉबर्ट मे ने बताया कि अब तक कितनी स्पीशीज डिस्कवर हुई है? अब तक सिर्फ और सिर्फ 22% स्पीशीज डिस्कवर हुई है। मतलब समझ रहे हो, 100% में से सिर्फ 22% स्पीशीज ही डिस्कवर हुई है हमारे वर्ल्ड में। इसका मतलब अभी भी बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है। स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी तो बहुत सारी स्पीशीज हमें मिलना बाकी है। क्लियर? तो ये था आपका हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन एनिमल। अच्छा, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 22% स्पीशीज सिर्फ मिली हैं। तो अब उनके अकॉर्डिंगली, उनके डेटा के अकॉर्डिंगली अभी कितने प्लांट स्पीशीज मिलना बाकी है? 1 लाख। क्लियर? और कितने एनिमल स्पीशीज मिलना बाकी है? 3 lakhs। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन के अकॉर्डिंगली 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। फर्स्ट क्या थी? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड स्पीशीज, एंड थर्ड थी हमारी इकोलॉजिकल। जेनेटिक के एग्जाम्पल्स याद रखने, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जिससे केमिकल रिलीज होता है रिजरपाइन। कहाँ पाया जाता है बच्चों? हिमालयन रीजन में पाया जाता है। सेकेंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसमें हमने पढ़ा जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वहां पे मोर नंबर ऑफ एम्फीबियंस देखने मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ एम्फीबियंस देखने मिलते हैं। अच्छा, एम्फीबियंस क्या होते हैं ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, एम्फीबियंस क्या होता है आपको नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। क्लियर? तो मोर नंबर ऑफ एम्फीबियंस देखने मिलते हैं ऑन वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। फिर हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा कि हमारे इंडिया के पास वेरियस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है।
क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज हैं, इंडिया में कितनी स्पीशीज है, और हमने ये भी पढ़ा IUCN का डेटा के अकॉर्डिंग जो कि 2004 में आया था, उसके अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज हैं हमने वो भी पढ़ा, मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज हैं बच्चों, 7 मिलियन, जिसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को इंक्लूड, बैक्टीरिया नॉट इंक्लूडेड, बैक्टीरिया को इंक्लूड नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। फिर हमने पढ़ा अर्थ पे कितनी स्पीशीज है, तो अर्थ पे बहुत बार मैंने रिवाइज करवा दिया, 70% एनिमल्स हैं, 22% क्या है, प्लांट्स हैं, क्लियर, और 8% अदर्स हैं। इंडिया में 45,000 प्लांट स्पीशीज देखने मिलती है और उसके ट्वाइस क्या देखने मिलता है, एनिमल स्पीशीज। एक और बात आपको याद रखनी है, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अब तक सिर्फ 22% स्पीशीज पाई गई है, यानी कि अभी भी 1 लाख प्लांट स्पीशीज मिलना बाकी है, ये प्लांट स्पीशीज, और एनिमल स्पीशीज 3 लाख मिलना बाकी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर, क्या क्या पैटर्न्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स आए बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।